वीडियो सुनने वाले सभी मसीह भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, आज हम यीशु जी उठने का प्रमाण जो बाइबल में दिया है सुसमाचार में, उसके बारे में हम बात करेंगे। पुनरुत्थान दिवस की आज आप सबको शुभकामनाएं। पुनरुत्थान के इस अवसर पर प्रभु यीशु के जी उठने के कुछ प्रमाण पर हम बात करेंगे और ये देखेंगे प्रभु यीशु का जी उठना ये मनगढ़ंत कहानी और बात नहीं थी, वास्तविक घटना है। प्रभु यीशु का जी उठना एक वास्तविक घटना है। प्रभु यीशु मरने के बाद जिंदा होने वाले पहले व्यक्ति थे। आज हम पुनरुत्थान की खुशियाँ मना रहे हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मरे हुओं के साथ मरा नहीं गया, लेकिन परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार और पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु यीशु 2000 साल पहले ही जी उठे थे। लूका ने बाइबल में प्रेरितों के काम लूका ने 1 अध्याय और 3 में देखेंगे और यहाँ शुरुआत करेंगे और कुछ प्रमाण हैं जो उसको देखकर हमारा विश्वास और मजबूत होगा कि वास्तव में प्रभु यीशु जी उठे थे। बाइबल में प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 3 में लूका ने कहा एक महत्वपूर्ण बात कही है। यहाँ बताया है कि प्रभु यीशु के जी उठने के बाद पक्के प्रमाण सबको दिए गए। उनके साथ घूम रहा कोई आत्मा नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से प्रभु यीशु है। और 40 दिन तक सभी शिष्यों को दर्शन देकर साबित किया कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। 40 दिन तक प्रभु यीशु ने पक्के प्रमाण दिया कि वास्तव में प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे। जी उठकर पहलौठा प्रभु यीशु बन गए। बाइबल में प्रभु यीशु की लाश को कोई चुरा कर नहीं ले गया था। हाँ, सभी सुसमाचार बाइबल में मत्ती, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु जी उठे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया है कि प्रभु यीशु की कब्र पर पतरस और यूहन्ना पहुँचे तो इस बात को देखकर प्रभु का शरीर वहाँ है या नहीं वो देखने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ जाकर एक अलग ही बात उन्होंने देखी। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 और 6 और 8 में ये वचन में बताया है कि पतरस और यूहन्ना जब कब्र के अंदर गए, प्रभु की यीशु की जो कब्र थी उसके अंदर गए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो कफन वस्त्र था वो अलग से फेंका हुआ मिला, लेकिन जो शॉल थी, प्रेयर शॉल, हाँ प्रेयर शॉल जिनको रुमाल भी कहते हैं, वो रुमाल अलग करके उनको फोल्ड करके उनको अलग से रखा गया था, जो प्रभु यीशु के सर पे बंधा था। तो कफन वस्त्र के पास अलग से वो रुमाल को अलग से लपेट कर रखा गया था, ताकि प्रभु यीशु को लगे कि जब चेले आए तो वो जाने कि हाँ प्रभु यीशु जी उठे हैं। और पतरस और यूहन्ना ने ये देखा कि हाँ उनका रुमाल, जो प्रेयर शॉल जो वो हमेशा सर पे बांधते थे, वो अलग करके फोल्ड करके उनको अलग रखा है। तो पतरस और यूहन्ना का भी विश्वास बढ़ गया। आपका भी विश्वास इस तरह बढ़ेगा आगे सुनोगे तो। वो महिला झूठ नहीं बोल रही। जो रुमाल प्रभु यीशु के सर पर बंधा था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि यहूदी लोग ये रुमाल आत्मिक शॉल समझकर ये शॉल अपने सर पे बांधते थे, और जब यहूदी कोई मर जाता था तो ये रुमाल उनके सर पर बंधा रहता था। तो इस तरह प्रभु यीशु के मर गए तो उनके सर पर भी ये प्रेयर शॉल बंधी हुई थी। हाँ, और उसके शरीर पर बांधा जाता था। हिब्रू में प्रेयर शॉल को तालित भी कहते हैं, यानी रुमाल, अंगोछा कहते हैं। कहने का मतलब, परमेश्वर के लोगों, लाजरस को भी जब प्रभु यीशु ने जिंदा किया, जब प्रभु ने उसको कहा कि लाजरस बाहर आ, मरियम और मार्था का भाई, तो लाजरस जब बाहर आया तो लाजरस का मुंह और सर वो प्रेयर शॉल से बंधा हुआ था, क्योंकि उस टाइम वो रिवाज था कि सभी यहूदी लोग अपने सर पर वो प्रेयर शॉल रखे, और जब यहूदी कोई मर जाए तो उनके सर और मुंह वो प्रेयर शॉल से बांध दे। इस तरह प्रभु यीशु का भी मुंह और सर वो प्रेयर शॉल से बांध दिया था। तो
तो ये प्रेयर सोल अच्छी तरह फेर फोल्ड करके मिली और कफन वस्त्र बाजू पर मिला, तो ये पक्का सबूत है कि प्रभु यीशु जिंदा उठे हैं और जिंदा उठ गए हैं 2000 साल पहले। और वो रुमाल भी ऐसे फोल्ड करके रखा था कि उनकी जो झालर होती थी, मतलब जो रस्सी होती थी, वो एक ही तरफ बंध जाती थी, ताकि एक सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य एकजुट है ऐसे। प्रेयर सोल यहूदी लोग 3500 साल पहले से लपेटते आए हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु जी उठे और जी उठने के बाद रुमाल लपेट कर रखा वो, और प्रेयर सोल और प्रभु यहूदियों की रीति रिवाज से प्रभु यीशु को साल लपेटा गया था और वो साल अच्छी तरह फोल्ड करके रखा। ये पक्का सबूत है कि प्रभु यीशु जी उठे। हाँ, ये प्रभु यीशु जी उठे। प्रभु यीशु खुद ही जी उठा था, इसलिए प्रभु आराम से उठे और कफन वस्त्र निकाल कर फेंका और वो प्रेयर सोल को आराम से शांति से लपेट कर रखा, ताकि चेले आए और जान जाए कि हकीकत में प्रभु यीशु जी उठा है। यीशु मसीह को कोई जल्दी नहीं थी, उसकी लाश को चुरा कर कोई नहीं ले गया था। ये बाइबलिकल है, ये प्रूफ है कि प्रभु यीशु जी उठा है। जो प्रेयर साल जो प्रभु यीशु ने लपेट कर रखी थी, वो पतरस और यूहन्ना ने देखा तो विश्वास किया प्रभु यीशु जी उठे हैं। लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय में मिलता है कि जितने लोग पुनरुत्थान को दर किनारे करने के लिए मानते हैं वो यीशु मसीह नहीं जी उठा, वो ऐसा मानते हैं, उनको दोबारा बाइबल पढ़नी चाहिए। लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय और 14 से लेकर 41 से लेकर 43 तक, अगर कोई भूत चेला के साथ होता तो ये काम नहीं कर सकता था। हाँ, लूका में साफ बताया है कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ भोजन है। जब प्रभु यीशु जिंदा उठे तो उन्होंने दर्शन दिए चेले को, सबको, लेकिन कोई सबको भ्रम लगा कि ये आत्मा है, भूत है। तब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भोजन है, क्योंकि प्रभु यीशु को उस टाइम भूख लगी थी। हाँ, तो जब लोगों को कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, तो चेलों ने कहा कि यहाँ भुनी हुई मछली है, और प्रभु यीशु को वो चेलों ने भुनी हुई मछली दी और प्रभु यीशु ने वो भुनी हुई मछली का टुकड़ा खाया। इसका मतलब कि उस मछली के टुकड़े को खाया, तो इसका मतलब ये बात का सबूत है कि प्रभु यीशु जिंदा उठे हैं। हाँ, जिंदा हो उठे हैं। लूका रचित सुसमाचार पक्का सबूत है कि प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद भोजन खाया, यानी मछली का टुकड़ा खाया। ये प्रमाणित करता है 40 दिन तक, क्योंकि भूत और आत्मा खा नहीं सकती, लेकिन यीशु ने चेलों के सामने भोजन खाया। परमेश्वर के लोगों, लूका ने बताया बाइबल में कि आत्मा को हड्डियाँ और मांस नहीं होती, आत्मा को छू कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन यीशु मसीह ने सबको बुलाया और कहा, आकर मुझे छुए। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ पहले था। हकीकत में प्रभु यीशु जी उठा। लूका 24:38 से 40 यहाँ बताया है कि यीशु ने पक्का प्रमाण दिया, चेलों को बुलाया और कहा, मेरे हाथ पैर को छुओ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ था। और थोमा को तो ये भी कहा कि थोमा आ, मेरी पसली में उंगली डाल, हाथ डाल, प्रभु यीशु को छू कर देख। ये कोई मजाक नहीं था, ये यहोवा देव प्रभु यीशु, हाँ, यहोवा देव का, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु था जो जीवित हो गया था। पवित्र शास्त्र बाइबल में सुसमाचार में बताया है कि प्रभु यीशु के भाई विश्वास नहीं करते थे। हाँ, वो प्रभु यीशु के जो दूसरे भाई थे, मरियम और याकूब के बेटे, वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे और प्रभु यीशु को हमेशा डांटते थे और कहते थे तू ऐसा काम मत कर। वो जानते नहीं थे कि प्रभु यीशु यहूदियों का मसीह है। लेकिन जब वापस प्रभु यीशु जिंदा हो गए तो ये प्रमाण मिला उनको जी उठने के बाद। तो बाइबल में प्रेरितों के काम में बताते हैं कि यीशु के भाई के बारे में, कि यीशु के भाइयों ने भी, हाँ, प्रेरितों के काम 1:14 में अंदर यीशु के भाइयों के बारे में बताया गया कि यीशु मसीह के भाई जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, नहीं मानते थे
कि यीशु यहूदियों का मसीह है, लेकिन जब प्रभु यीशु जी उठे तो यीशु के भाइयों ने भी मान लिया और उनको ग्रहण कर लिया, और यीशु के भाइयों चेलों की मंडली में शामिल हो गए थे। जान के हैरानी होगी कि यहूदा की पत्री जो नए नियम में बाइबल में वो यहूदा के द्वारा लिखी नहीं गई थी। बाइबल में नए नियम में यहूदा की पत्री है वो यहूदा के द्वारा लिखी नहीं गई थी, लेकिन प्रभु यीशु का भाई और मरियम और यूसुफ का बेटा याकूब इनके द्वारा लिखी गई थी। और अपनी गवाही के कारण प्रभु यीशु के भाइयों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु को जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु के भाइयों ने उनको ग्रहण कर लिया था। यीशु के भाई याकूब तो हाफ ब्रदर माना जाता था प्रभु यीशु का। जब याकूब यीशु का भाई यीशु सुसमाचार सुनाता था तो उसको मंदिर के कंगूरा मतलब मंदिर के ऊपर से हुआ था, वहाँ से उनको महायाजक के आदेश पर फेंक दिया गया था। हाँ, क्योंकि वो प्रभु यीशु की गवाही सब जगह सुनाता था। प्रभु यीशु का जिंदा होने का सुसमाचार सभी यहूदियों के बीच में वो सुनाता था। तो तभी यहूदियों ने महायाजक ने उसको मंदिर पर से फेंका, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा, अधमरा हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब कि प्रभु यीशु का भाई याकूब भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु को ग्रहण करके उनका सुसमाचार सुनाता था और उसकी गवाही सब यहूदियों के बीच में देता था। और ये यहाँ तक किया, प्रभु यीशु के भाइयों ने चेलों ने अपने प्राण देने तक प्रभु यीशु में बने रहे, प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाए और प्रभु यीशु की गवाही दी। हाँ, इसका मतलब प्रभु यीशु सच में जी उठे थे। यीशु के अविश्वासी भाई थे, उन्होंने भी प्रभु यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण कर लिया था और प्राण देने तक वो विश्वासी बने रहे थे। कहने का मतलब कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए थे। प्रभु यीशु जिंदा हो गए थे। परमेश्वर पिता यहोवा देव के आज्ञा के अनुसार और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जिंदा हो गए थे। परमेश्वर के लोगों, ये बाइबल में पूरा सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूक, योहान, ये सुसमाचार में प्रभु यीशु का दोबारा जी उठना वो सब उसमें दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, तो मैं भी प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी, मेरा परिवार और आप सुनने वाले सभी मनुष्य प्रभु पर विश्वास करें और माने कि प्रभु यीशु जिंदा उठे हैं और दोबारा हमको फिर आने वाले हैं लेने के लिए, और हमारा न्याय करेंगे, हमारे पापों अपराधों का न्याय करके। हाँ, हमने जो गलत काम किया उसका न्याय करके, हमारा न्याय करके प्रभु यीशु जज करेंगे, न्याय करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, अनंत जीवन जाना है, स्वर्ग में जाना है या फिर नरक में। तो परमेश्वर के लोगों, आओ प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, उन्हीं के द्वारा उद्धार है, पापों की माफ़ी है और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए वधस्तंभ पर इतना दुख उठाया, कोड़े खाए, कांटे का मुंगट पहना, हाथ पैर में खिले जड़ी गई, ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। हमको अनंत जीवन मिले, हमको पापों की माफ़ी मिले, हमारा उद्धार हो और हमारा अनंत जीवन हो, वो इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया। और ये भी प्रभु यीशु भी यहोवा देव अपने परमेश्वर पिता की एक एक आज्ञा मानते थे, और उसमें भी ये भी एक आज्ञा थी कि प्रभु यीशु मृत्यु का हिस्सा बने ताकि सभी मनुष्यों को उद्धार मिले, अनंत जीवन मिले। तो ये भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर अपने पिता यहोवा देव की आज्ञा मानकर किया और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और अभी हमारे लिए जिंदा है, हमारी मध्यस्थी करने के लिए। परमेश्वर लोग को प्रभु में बने रहिए, प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु स्वर्गीय आशीष देंगे आपको। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती। आमीन।